गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू युवास न्यूज। प्यारे साथियों, 5 मिनट में हम देखेंगे दिन भर की जो अति महत्वपूर्ण न्यूज हैं, खबरें हैं, उन पर नजर डालेंगे। सबसे पहली खबर है नीट यूजी की परीक्षा 5 मई को होगी, 9 मार्च तक करें ऑनलाइन आवेदन। नेक्स्ट हमारी जो आज की खबर है 365 यानी 365 प्री प्राइमरी स्कूलों में खरीदी जाएगी खेल सामग्री। बोर्ड परीक्षा नियंत्रण कक्ष से ऑनलाइन न जोड़ने वाले विद्यालय होंगे डिबार। ये यूपी बोर्ड के सचिव ऐसे विद्यालयों को अच्छे कैमरे लगाने और कंट्रोल रूम से लिंक करने के लिए कल तक का समय दिया गया है। और माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में जहां पर केंद्र बने हैं वहां स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए आदेश दिए गए हैं और ये आदेश सचिव दिव्यकांत शुक्ल जी का है। प्रयागराज फिसड्डी 75 जिलों में 74वां स्थान, सबसे कमजोर में प्रतापगढ़ भी। और विकास की ताजा रैंकिंग में अगर देखें तो अंबेडकर नगर लगातार तीसरे माह शीर्ष पर है और जौनपुर सबसे पीछे। तो जरूर अपने डिस्ट्रिक्ट की क्या डेवलपमेंट है सरकारी योजनाओं को लेकर के, जो डैशबोर्ड है उसको आप देख सकते हैं। स्कूलों में कक्षा 3 से 8 तक एक समान प्रश्न पत्र। जी हाँ, ये भी आपके सामने एक न्यूज निकल करके आ रही है। दुनिया के 10 देशों में कर सकते हैं यूपीआई का इस्तेमाल। भूटान, मलेशिया, यूएई, सिंगापुर, ओमान, कतर, रूस, फ्रांस, श्रीलंका, मॉरिशस, ब्रिटेन और नेपाल। इन दोनों में बातचीत चल रही है, ब्रिटेन और नेपाल में। सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रवेश पत्र आज से डाउनलोड कर सकेंगे। ये भी एक अति महत्वपूर्ण खबर है। और जो भी एस्पायरेंट इस कांस्टेबल की, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की परीक्षा में अपीयर होने जा रहे हैं, वो आज से आप डाउनलोड कर पाएंगे अपना प्रवेश पत्र। ये आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है और जानने योग्य न्यूज है, ध्यान रखेंगे। 50 लाख लोगों ने किया 60,000 पदों के लिए आवेदन। आप समझ सकते हैं कि कितनी कंपटीशन कितना बढ़ रहा है, फिर भी पोस्ट अच्छा है। डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट बताई गई है uppbpp.go.in यानी gov.in पर जाएं और यहां पर आप नोटिस टैब क्लिक करें। प्रश्न पत्रों के आवागमन के लिए बनेगा ग्रीन कॉरिडोर। डीजीपी प्रशांत कुमार और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने सोमवार को सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा के दृष्टिगत अधीनस्थों को अहम निर्देश दिए हैं। ये परीक्षा अति महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं, है ना। हाँ, सोशल मीडिया में भी कल आरओ की न्यूज आप देख रहे हैं। मध्य सत्र में शिक्षकों का तबादला नहीं होगा। और तहखाने में पूजा मामले की सुनवाई 15 को। ये वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर की न्यूज है। और जिस न्यूज का आप इंतजार कर रहे हो वो न्यूज अब आपके सामने आ गई। यूपी में माय डियर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है आप सभी के लिए। और न्यूज क्या है वो आप ध्यान से देख लीजिए, आपके सामने है। यूपी में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन इसी माह। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधिवत गठन इस माह हो जाने की पूरी संभावना है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी पदों के लिए उच्च शिक्षा विभाग के पास 900 से ज्यादा आवेदन आए हैं। चयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सर्च कमेटी की बैठक जल्द ही होने वाली है। शासन के उच्च विभाग ने 22 दिसंबर 2023 को आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के लिए 12 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र बायोडाटा सहित निर्धारित प्रारूप पर आमंत्रित किया था। अध्यक्ष पद के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा में
प्रमुख सचिव स्तर के वर्तमान या निवर्तमान अफसर, विश्वविद्यालय के कुलपति या पूर्व कुलपति या प्रोफेसर के रूप में 10 वर्ष का अनुभव एवं 3 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव रखने वाले शिक्षक अर्ह होंगे। सूत्रों के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए प्रमुख सचिव व अपर मुख्य सचिव रैंक से सेवानिवृत्त हुए कई आईएएस अफसरों के अलावा कई पूर्व कुलपतियों ने भी दावेदारी की है। सदस्य के 12 पदों में से 6 पद शिक्षाविदों के लिए है, यानी कि जो शिक्षाविद होंगे 12 में से कितने होंगे? 6 होंगे। तो ये एक अति महत्वपूर्ण है और हम चाहते भी हैं कि ऐसा ही हो कि इस माह आपको न्यूज, क्योंकि हमारा जो तैयारी करने वाला एस्पायरेंट है वो काफ़ी थक चुका है, सुन करके थक चुका है। आयोग गठित कब होगा, आयोग गठित कब होगा? तो निश्चित तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि इस मंथ में ये आयोग गठित हो जाए और होना भी चाहिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है, अब 12वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए टीईटी जरूरी। इसका असर अगली भर्तियों में कैसे पड़ेगा, अभी इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। एनईपी 2020 के तहत नियमों में बदलाव, सीटेट की तरह उम्र भर मान्यता का भी सुझाव। माय डियर, अब जैसे अभी 1 से लेकर के 8 तक के लिए ये बात कही जाती है, लेकिन अब संभावनाएं ये जताई जा रही हैं कि भविष्य में ऐसा हो सकता है और हो नहीं सकता है, जरूर होगा कि 12वीं तक के लिए, जैसे आप अभी आप कुछ स्टेट में देखते भी हो, बिहार में आप देख रहे हो एस्टेट जैसे कहते हैं, वैसे ही पूरे देश में व्यवस्था लागू होने जा रही है। इसका असर कब दिखेगा? जो आगे की परीक्षाएं होंगी इस वर्ष के आगे, अब आगे परीक्षाएं जो होंगी तो वहां पर इसका असर जरूर दिखेगा। आइए इस खबर को पढ़ते हैं क्योंकि ये शिक्षा से जुड़ी हुई खबर है। अब 12वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी जरूरी होगी। अभी तक राज्यों और केंद्र सरकार के स्कूलों में 1 से 8वीं कक्षा तक का शिक्षक बनने के लिए टीईटी जरूरी था। ये आप सभी जानते हैं, सभी परिचित हैं, टेट और सीटेट जैसे बोलते हैं। तो अभी कहाँ तक था? अभी तक जो बात होती थी वो ये रहता था कि भाई जूनियर लेवल तक, यानी कि प्राइमरी जूनियर 8 तक के लिए, है ना। लेकिन अब क्या है, अब से ये आगे भी लागू किया जा रहा है। तो यहां पर माय डियर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत टीईटी को 9वीं से 12वीं तक लागू किया जाएगा। खास बात यह है कि सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की तर्ज पर टीईटी को भी उम्र भर के लिए मान्य करने की योजना है। इसका अर्थ है कि यदि कोई उम्मीदवार एक बार टीईटी पास कर लेता है तो वह उम्र भर मान्य रहेगा। एनसीटीए के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार केंद्र सरकार के स्कूलों के लिए सीटेट और राज्यों के स्कूलों के लिए राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीईटी आवश्यक अर्हता होती है। सामान्य रूप से इसे ही टीईटी बोला जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-2020 के तहत स्कूली शिक्षा संरचना को 4 चरणों यानी फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी 5+3+3+4 में विभाजित किया गया है। इसी के तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के मकसद से शिक्षक पात्रता परीक्षा का विस्तार किया जा रहा है ताकि 12वीं कक्षा तक छात्रों की गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल सके। भाई, छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप ये समझिए कि इसका असर आपके ऊपर कैसे होने वाला है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि इसका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि जो भविष्य में अभी जो टीजीटी पीजीटी, हम अगर खास तौर से उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो टीजीटी पीजीटी होता है उसमें कोई दूसरी परीक्षा नहीं होती थी, लेकिन अब भविष्य में ऐसा होगा कि पहले एसटेट दीजिए और फिर उसके बाद में फिर दीजिए टीजीटी पीजीटी। ऐसी ये संभावनाएं बन रही हैं। सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी
करने वाले शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। ये प्रयागराज का मामला है। एक महोदय प्रोफेसर बताकर लोगों से ठगी कर रहे थे। सावधान रहिए, अगर कोई नौकरी देने के नाम पर आपको धन मांगे तो बिल्कुल अलर्ट हो जाइए। 10,000 भी मत भेजना, नहीं तो निकालना मुश्किल पड़ जाता है। हाँ, वो 10-10 करके मांगेगा। यूपी बोर्ड के मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए जा चुके हैं और ये तैयारी में बनेंगे मददगार। बहुत अच्छी बात है। सचल दल 15 तक गठित हो जाने हैं, ये भी आदेश दिए गए हैं। और ये स्टैटिक मजिस्ट्रेट और आपके जो वाह है केंद्र व्यवस्थापक और केंद्र व्यवस्थापक, ये पल पल की खबरें देते रहेंगे। इस बार तो स्टैटिक को भी मोबाइल रखने की परमिशन मिल गई है। स्ट्रांग रूम की चाबी भी स्टैटिक के पास रहेगी, सभी कक्ष की चाबी उसके पास रहने वाली है, यूँ समझ लीजिए आप। हाई स्कूल के प्रश्न पत्र में खंड आ में 20 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, जिनका उत्तर OMR शीट में ही देना है। जो साथी इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यूपी बोर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ जा करके इसे मॉडल प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोगों के ज़माने में व्यवस्था नहीं थी, अब ये बहुत अच्छी व्यवस्था है भाई। आइए बात करते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शासन से अनुशंसा जांच के लिए एक आंतरिक समिति का भी गठन किया है। समीक्षा अधिकारी RO, सहायक समीक्षा अधिकारी ARO 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के पेपर लीक के आरोपों के बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस मामले की STF से जांच कराने की सिफारिश की है। RO के 334 यानी 334 और ARO के 77 कुल 411 यानी कि 411 पदों के लिए रविवार को प्रदेश के 58 जिलों में 2387 केंद्रों पर आयोजित परीक्षा को लेकर बवाल मचा हुआ है। आयोग के सचिव अशोक कुमार के अनुसार RO ARO प्रारंभिक परीक्षा 2023 के संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों को दृष्टिगत रखकर आयोग ने इस पूरी परीक्षा की जांच के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया है। साथ ही RO ARO प्रारंभिक परीक्षा 2023 के सारे बिंदुओं पर STF जांच करेगी। बहुत अच्छी बात है, जांच करना चाहिए, क्योंकि जो विद्यार्थी मेहनत करता है और जब उसे ये पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है तो उसके दिल से पूछिए कि उस पर क्या गुजरती है। NEP 2020 12वीं तक पढ़ाने के लिए TET जरूरी, और ये RO ARO की वही न्यूज है। साथ ही साथ में जो महत्वपूर्ण खबरें आज की हैं वो ये कि एक भविष्य में एस्टेट भी लागू होगा, यानी कि नई भर्तियों के लिए, और उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जल्दी होने वाला है, ऐसी खबरें मिल रही हैं। कुछ साथी कहेंगे कि खबरें आती रहती हैं, लेकिन माय डियर यही खबरें कभी कभी सच होती हैं और इसी से हमारा बेस बनता है। आशान्वित रहें, भरोसा रखें, मेहनत करते रहें, ईश्वर आपको सफलता देंगे। मे गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।